एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मोक्षदा एकादशी कब है? तो 22 और 23 तारीख को है मोक्षदा एकादशी। 23 तारीख को जो मोक्षदा एकादशी पड़ रही है वो पड़ रही है द्वादशी में एकादशी। एकादशी का व्रत द्वादशी वाली एकादशी में ही किया जाता है अगर शास्त्र अनुसार विधि देखी जाए। बाकी देखिए आप किस तरह की एकादशी करते हैं वो आपकी इच्छा है। तो 23 तारीख को जो है ना हम लोग एकादशी का व्रत करेंगे। आप लोग पूछोगे दीदी आप एकादशी का कब व्रत करोगे? तो हमारे यहाँ पर पंडित जी एकादशी का व्रत करते हैं, वो 23 तारीख वाली एकादशी में व्रत किया जाएगा। आप 10वीं वाली एकादशी का व्रत करते हैं तो 22 तारीख को आप व्रत करें। अगर आप द्वादशी वाली एकादशी का व्रत करते हैं तो आप 23 तारीख को एकादशी का व्रत करें। तो किस तरह से आपको पूजा करनी है, मोक्षदा एकादशी में पूजा करने से आपको किन फलों की प्राप्ति होती है, सब कुछ इस व्रत में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको कांसे की या पीतल की थाली में, अगर पीतल की थाली नहीं है तो आप स्टील की कोई प्लेट ले लीजिए। उसमें इस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है चंदन से। भगवान विष्णु के किसी भी रूप का पूजन आप एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। वैसे अलग अलग एकादशियों में अलग अलग भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों का जो है ना पूजन किया जाता है। तो हम सबके यहाँ पर कान्हा जी आपको विराजमान मिल ही जाएंगे। तो अपने कान्हा जी को जो है ना एकादशी पर आप स्नान जरूर कराएं और उनका पूजन आपको अवश्य रूप से जरूर करना है। ये छोटे से हमारे कान्हा जी हैं। स्वास्तिक पर थोड़े से पुष्प चढ़ाकर हमने तिली का आसन देकर अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। मोक्षदा एकादशी पर तुलसी, सूखी जो तुलसी होती है उसका उपटन बनाकर अपने शरीर पर उपटन की तरह, जैसे कि हम साबुन लगाते हैं उस तरह आपको उपटन लगाना है और उसके बाद आपको स्नान करना है। इसी तरह से आप लड्डू गोपाल के शरीर पर भी तुलसी का उपटन लगा सकते हैं अगर आपके पास सूखी हुई तुलसी है तो। अगर नहीं है तो स्नान कराते समय भगवान के पास आपको एक तुलसी दल आपको जरूर रखना है। उसके बाद जो है ना 4 बार शुद्ध जल से आपको भगवान को स्नान करवाना है। अगर आपके पास शंख है तो शंख में जल भरकर ही आप भगवान को स्नान करवाएं। अभी सर्दियों का समय है तो हल्का गुनगुने पानी से ही आपको लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। मौसम के हिसाब से पूजा पाठ हमेशा की जाती है। सर्दियों का समय है तो हल्का गुनगुना पानी आपको जरूर करना है। इस जल को जो है ना आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से, इस दिन पूजा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत जो है ना परम पुण्यदायी है। तो इस दिन आप व्रत अगर आप करते हैं तो जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको पूजा भगवान विष्णु की जरूर करनी चाहिए। और हाँ, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता भी सुनाई थी और रविवार का दिन था उस दिन। तो आज के दिन जो है ना आप गीता का पाठ जरूर करें। आज के दिन आप किसी को गीता जो है ना दान भी कर सकते हैं। गीता एक परम सत्य है और हमारे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो गीता अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आज से जो है ना आप गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भगवान का श्रृंगार कर दिया है। सर्दियाँ हैं तो ऊनी वस्त्र आप जरूर पहनाएं। और भगवान को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। पीला उनका जो है ना बहुत फेवरेट कलर है। तो पीले कलर की अगर ऊनी पोशाक है तो पहना दीजिए। अगर नहीं है तो जो आपके पास है वो भी आप पहना सकते हैं। अगर आप तस्वीर का पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर पर चंदन लगा दें, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें, भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित कर दें। तो इस तरह की पूजा मैंने आपको वैसे कई बार बताई है। और हाँ, ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन कभी भी पूजा में चावल नहीं चढ़ाने होते हैं। तो आपको चावल की जगह तिली का प्रयोग करना है। तो पूरी पूजा में जो है ना आप तिली का ही प्रयोग करें। एकादशी के दिन जो है ना आपको कथा भी ज़रूर पढ़नी है। तो इस तरह की कथा की पुस्तक आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। तो कथा की पुस्तक आप ज़रूर रखें क्योंकि हर एकादशी का व्रत करने से आपको अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। कौन सी एकादशी के व्रत में क्या खाया जाता है, क्या दान किया जाता है, सब कुछ का चीज़ों का वर्णन जो है ना आपको मिल जाएगा। तो मोक्षदा एकादशी में तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी के सूखी तुलसी का उपटन जो है ना करके स्नान किया जाता है। तुलसी ही जो है ना भगवान पर चढ़ाई जाती है। तुलसी को ही जो है ना ग्रहण किया जाता है। तो तुलसी और तुलसी की मंजरी का विशेष महत्व जो है ना मोक्षदा एकादशी में बताया गया है। हमने यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं, कथा की पुस्तक का जो है ना पूजन कर दिया है।
अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिली, एक तुलसी दल और एक पुष्प और कुछ दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार आप रखिए। और इसके बाद आपको पूरी कथा पढ़नी है एकादशी के व्रत की। एकादशी की व्रत की कथा पढ़ने से आपको जानकारी मिलेगी कि मोक्षदा एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु का अगर आप पूजन करते हैं तो इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे सारे काम बनने लगते हैं और हमारे जीवन में भी जो है ना तरक्कियाँ होती हैं। तो हमारे पितरों से ही जो है ना हमारा जीवन जो है ना जुड़ा होता है। कहते भी है ना कि एक पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जड़ें जितनी ज़्यादा हेल्दी होंगी, पेड़ उतना ही बड़ा भरा पूरा जो है ना होता है। आज के दिन आपको गीता का पाठ ज़रूर करना है। आज से आप चाहें तो गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। गीता पढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। जीवन की उलझनों में अगर आप कहीं उलझे हुए हैं तो गीता ज़रूर पढ़ें। पहली बार में जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आपके दिमाग से जो है ना उठ जाएगा। लेकिन 2-3 बार अगर आप इसको मन से अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ों की जानकारी मिलती है और जीवन को जीने का एक सही तरीका जो है ना आपको समझ में आता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर को है। आप जिस तरह का एकादशी का व्रत करते हैं उस हिसाब से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आप 10वीं वाली एकादशी का व्रत करते हैं तो 22 तारीख को करें। अगर द्वादशी वाली एकादशी का व्रत करते हैं तो 23 तारीख को करें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।